हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस सैजिटेरियस के लिए है, यानी कि अगर आपकी धनु राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 5 मई से लेके 11 मई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक के अंदर। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी, मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप इस वीडियो को पॉज करके ये इंटेंशन सेट करते हैं कि मेरी रीडिंग बहुत एक्यूरेट आएगी, यूनिवर्स से मुझे बहुत एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी, तो ये रीडिंग आप नोटिस करेंगे आपके लिए और ज़्यादा काम करेगी और यूनिवर्स आपको और भी साइंस भेजेगा, यूनिवर्स से आपको और भी साइंस मिलेंगे गाइडेंस के लिए, जो भी आप गाइडेंस सीख कर रहे हों। तो क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि टैरो एक कलेक्टिव एफर्ट है। मैं यहाँ से इंटेंशन सेट करती हूँ और वहाँ से आप इंटेंशन सेट करते हैं, जिससे एक एक्यूरेट रीडिंग आती है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब आपकी। देखते हैं 5 मई से लेके 11 मई के बीच में सैजिटेरियस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इस वीक के अंदर। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैजिटेरियस। टेम्परेंस, उसके बाद यहाँ पे है द सन। वाओ, ऑल्सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अब आप लोगों के लिए हम एडवाइस देखते हैं। सैजिटेरियस, क्या एडवाइस है सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस क्या कर सकते हैं इस वीक में, अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे और मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मैं देख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेंस है, उसके बाद यहाँ पे सन है। आप लोगों के लिए नंबर 14 और नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 5 और 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके यही बनता है। मतलब 14 को ऐड करके 5 और 19 को ऐड करके 1 बनेगा। तो एक बात तो ये है। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। तो इस वीक में आप लोग काफ़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं सैजिटेरियस। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपने अगर काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, अगर आपने अपना यूनिक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है, अगर आपने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका। स्मॉल स्केल पे ही मिले पर मिलेगा, आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगी लोगों की। और मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आपकी एज बहुत कम है, या जो भी चीज़ है ये इवन कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आपने किसी रिलेशनशिप में एफर्ट डाला है तो वहाँ से आपको रिकग्निशन मिल रही है, वहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा है। या अगर ये कोई काम है तो लोग ये देख रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत कम था इस चीज़ में, या शायद आपकी एज बहुत कम है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझेंगे कि आपने कितना एफर्ट डाला है और आप शाइन करेंगे कि इतना कम जानने के बावजूद भी इनका एफर्ट कितना अच्छा है, या इन्होंने कितना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस किया है। इस टाइम पे लक आपकी साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि सन का कार्ड बहुत ही लकी कार्ड होता है। और आप लोग सन या मतलब सूर्य की आराधना भी कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या ऐसी कोई पोजीशन को पाना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी करना है, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे खुद से कुछ करना है, मुझे अपना बॉस खुद बनना है, स्पेशली अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, तो सूर्य की आराधना आपको और ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, उसमें हल्दी, चावल और रोली डाल के, फूल भी डाल सकते हैं। तो एक तो ये बात है। और टेम्परेंस का जैसे कार्ड में बात कर रही थी, इस टाइम पे अगर आप लोग यूनिवर्स से भी कुछ गाइडेंस मांगने की कोशिश करते हैं, देखिए मैंने आपकी रीडिंग के शुरू में ही बोला था कि अगर आप इस इंटेंशन को सेट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये कार्ड एक्चुअली एंजेलिक सपोर्ट और हार्मनी की बात करता है। तो अगर आप ऐसी टाइप की गाइडेंस चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको और क्लैरिटी मिले अपनी सिचुएशन में, तो वो मांगने में कोई बुराई नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करूँ तो कुछ ख़राब ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सीख कर सकते हैं इस चीज़ को। कुछ एंड भी कर रहे हैं आप, शायद अपनी लाइफ में खुद से एंड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कोई ओल्ड बिलीव्स थे या कुछ ऐसा था, कोई स्टैग्नेंट एनर्जी थी स्पेशली, तो अब आप उसे खुद ख़त्म कर रहे हैं। आपका इस तरीके का एटीट्यूड है कि चीज़ें आगे बढ़े या ना बढ़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ानी है, क्योंकि अब मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे ये जो सांप है, ये अंडे को खा रहा है। तो अंडा देख के मुझे ये याद आया कि अंडा अगर हैच ही नहीं होगा, यानी कि चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। अगर कोई एक क्रिएटिव आइडिया है पर वो सरफेस तक ही ना उतरे, तो ये उस टाइप की एनर्जी है। तो आप अब सोच रहे हैं कि अब मुझे उस चीज़ को अंजाम देना है। अगर मैं आप लोगों के लिए एडवाइस की बात करूँ तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है।
तो और उसके साथ ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी था, और जैसे मैंने बात की थी 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखा था। काफ़ी यहाँ पे अर्थ रिलेटेड एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हालांकि माइंड की एनर्जी है। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं सैजिटेरियस, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप, मुझे लगता है, लोगों से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं इस टाइम पर, या फिर जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत स्टेबिलिटी दे रही है ना, देखिए मुझे लगता है आप ऐसे टाइप के लोग हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बहुत इच्छा है अपने मन में, या आप बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलने वाले लोग हैं। तो आप उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करिए कि क्या चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में खुशी और स्टेबिलिटी ला के देगी, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो ये थे आप लोगों के मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।